सभी साथियों को हमारा सादर जय भीम। और एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। और मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह विक्रम। साथियों, आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो जिनके आवास है, इनके आवास पर आने का हमारा बहुत ही खास उद्देश्य लेकर के आए हैं, क्योंकि जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं श्री श्रद्धेय रघुवीर सिंह गौतम जी और श्रद्धेया उनकी धर्मपत्नी राजेश कुमारी गौतम। और ये स्थान है जनपद हाथरस, जैसे जिसको पूर्व में महामाया नगर के नाम से जाना जाता था। और ये स्थान का ये नाम है तमना की गढ़ी। तो ये यहाँ पर इनका आवास है। इनके आवास पर हम रहते, इनके पास मिलने के लिए आए हैं। और इस कार्यक्रम में जो आज का वीडियो है उसमें हमारे साथ बहुत ही खास हमारे सहयोगी साथी और बामसेफ में, बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर पूरे प्रदेश में जिन्होंने काम किया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। माननीय श्रद्धेय श्री लक्ष्मण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज का हम ये जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं श्रद्धेय रघुवीर सिंह गौतम जी, जो पूर्व में बामसेफ के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। और अभी हम जब बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप लगभग पूरे परिवार सहित 1979 यानी बामसेफ का गठन 1978 में मानवर साहब के द्वारा किया गया था। तो बामसेफ के शुरुआती दिनों के ही साथी आप हैं। तो इसलिए बहुत ही प्रामाणिक जानकारी मानवर कांशीराम साहब के मूवमेंट से संबंधित आपको मिलने जा रही है। और हम इनसे कुछ खास चर्चा करेंगे, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे साथी सहयोगी, बहुत ही सीनियर वरिष्ठ साथी हैं श्रद्धेय रघुवीर सिंह गौतम जी। गौतम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है। मैं जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे मानवर कांशीराम साहब के मूवमेंट के बारे में, तो कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आप मानवर कांशीराम साहब से कब जुड़े? हम सन 1979 से उनके साथ जुड़े थे जी। और सबसे पहले हमारी मुलाकात उनसे दिल्ली में हुई थी जी। जिसमें हम बहुत कम संख्या में करीब 60-65 लोग ही थे जी। जिसमें उन्होंने कहा था और पूछा था सभी लोगों से परिचय में कि आप जो है ये बताइए नौकरियों में कैसे आए, नौकरी में कैसे आए। तो हमने सब लोगों ने बताया कि हम रिजर्वेशन से आए हैं जी। तो कांशीराम साहब ने कहा कि आपने कभी ये सोचा है कि जो गरीब लोग हैं उनकी भी गिनती आपके उसमें हुई है जी। लेकिन आपने उनको क्या दिया? तो सभी लोग उस समय कोई सही जवाब नहीं दे पाए। तो उस समय कांशीराम साहब ने कहा था, क्या आपने लौट के देखा है कि आपकी माओं के पेटीकोट बदले गए हैं या नहीं बदले? समाज की दुर्दशा के बारे में समाज की दुर्दशा के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने आगाह किया। तो उस समय हम लोगों को ऐसा लगा कि अच्छा मूवमेंट है और हम उसी समय से उनके साथ आप जुड़ काम करने के लिए जुड़ गए। तो जैसे कि अभी हम बातचीत भी कर रहे थे कि आपकी मैडम भी आपके साथ में गई थी। तो नहीं, वो कौन सा कार्यक्रम था जिसमें आपकी मैडम आपके साथ गई थी? हम जो है मैडम हमारे साथ गई थी आगरा। हाँ, माथुर वैश्य धर्मशाला में कार्यक्रम था साहब का। अच्छा। कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। हाँ। तो 2-3 दिन का कार्यक्रम था वहाँ। तो वहाँ हम अपने बच्चों सहित माथुर वैश्य धर्मशाला पचकोइया तो पर गए थे। मैं बीच में टोकूंगा जरा। हमारे साथ में बैठी हुई हैं मैडम भी हैं। हमारी खुशी की बात है कि आप भी हमारे साथ में हैं। तो
आप कृपया बताइएगा कि कब आपकी भेंट मानवर काशीराम साहब से हुई थी? काशीराम साहब से हमारी भेंट हुई आगरा में, और तारीख तो मुझे याद नहीं है जी। लेकिन मेरे पास 3 बच्चे थे जी। और छोटा बच्चा मेरा 1 सवा साल का था जी। और वो घुटनों चलता था जी। तो काशीराम जी, हम औरतों से बात कर रहे, औरतें आई थी काशीगंज से, गड्ढावारे मोहल्ला से, हम आपसे में परिचय कर रहे, तो चलते चलते वो झीना पे आ गया। तो काशीराम जी साहब बच्चे को मेरे को गोद में लेकर के गए थे। तब काशीराम साहब ने आपके बच्चे को उठा लिया। अच्छा, आपने गोद में ले लिया? गोद में ले लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अरे भाई, बच्चों का भी ध्यान रखो, मिशन का भी ध्यान रखो और बच्चों का भी ध्यान रखो। तो हमने फिर काशीराम जी से गोद में बच्चा लिया और जब ही हमारी जय भीम हुई थी उनसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी जो है, जैसे बता रही थी इनकी मैडम, ये बहुत ही एक अलग तरीके का परिवार से हम मिल रहे हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा परिवार ही मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट से जुड़ा रहा है। तो आगे के जो हमें आपसे जो जानकारी लेनी है, आपने कई कार्यक्रम अटेंड किए मानवर काशीराम साहब के, तो जैसा कि अभी ये भी बताएं कि यहाँ सासनी में कौन सा कार्यक्रम हुआ था और उसके मुख्य क्या आपने देखा मानवर काशीराम साहब को, उसकी कुछ खास बातें हमें आप अपनी जानकारी दीजिए कि जब सासनी में इंटर कॉलेज में मानवर काशीराम साहब आए थे तो वो कब आए थे और क्या क्या आपने उसमें सहयोग किया था, किस तरीके का कार्यक्रम हुआ था? सासनी में मानवर काशीराम साहब जब आए थे तो वहाँ पर क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें काशीराम साहब को सिक्कों से तोला जाना था। तो सिक्कों से तोला गया था जी। जिसमें हमने अपना पूर्ण सहयोग, हाथरस, सासनी और सभी लोगों ने मतलब पूर्ण सहयोग दिया, जिसमें खासकर हमारे वयोवृद्ध इस समय हैं पंडित पोखपाल जी जहरू नंगला वाले, वो भी मौजूद थे। पंच जी थे, रामस्वरूप जी पंच जी सासनी के, जो राम बहादुर जी के पिताजी हैं। इन लोगों का बहुत ही सराहनीय तारीख 6 नवंबर 1983 को ये प्रोग्राम सासनी में संपन्न हुआ था, जिसमें हमने जो सहयोग किया था वो तो किया ही था, लेकिन हमारी लड़की ने, जो सुधा नाम की लड़की है, सुधा ने अपनी गुल्लक थी उसके पास, तो उसने जो है मतलब अपनी गुल्लक जो है उनको काशीराम साहब को भेंट की थी आर्थिक सहयोग के रूप में। तो ये जो बात अभी हमें जानकारी मिली कि मानवर काशीराम साहब को पहली बार, और हम भाषण में भी सुन चुके हैं, जो मानवर काशीराम साहब के वीडियो काफ़ी चैनल पर मिल जाते हैं, तो मानवर काशीराम साहब ने भी उसमें जिक्र किया है कि सबसे पहले मुझे करीब 12,000 रुपयों की थैली सासनी इंटर कॉलेज, जो उस समय जनपद अलीगढ़ था, जनपद अलीगढ़ का ये सासनी जगह है, जिसमें KLJN इंटर कॉलेज में मानवर साहब को सिक्कों से तोला गया था। तो विशेष बात जो आपने अभी बताई कि इसमें खुद तो इन्होंने सहयोग किया ही था और अपने साथियों से कराया था, लेकिन इस एक विशेष हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनकी बेटी थी उस समय करीब 6-7 साल की, 7-8 साल की मान लीजिए। तो उस बेटी ने अपना, उसके पास गुल्लक थी, तो उस गुल्लक को भी मानवर काशीराम साहब को मूवमेंट को चलाने के लिए, इस मूवमेंट की मजबूती के लिए बच्चे ने जो अपना पैसा इकट्ठा किया था, पॉकेट मनी जिसे बच्चों को मिलती है, तो उस पॉकेट मनी को जो उन्होंने गुल्लक में इकट्ठा किया था, तो वो गुल्लक भी मानवर काशीराम साहब को भेंट करने का काम किया था। और इसके लिए देखिए ये फ़ोटो छपा हुआ है, देखिए ये जो है, देखिए ये इसमें मानवर काशीराम साहब को वो बच्ची जो है अपना गुल्लक भेंट करते हुए दिखाई दे रही है। ये ऑपरेशन इंडियन है, जनवरी 1984 की, क्योंकि ये कार्यक्रम 83 में हुआ था, नवंबर 83, 6 नवंबर। तो ये मैगजीन है हमारे पास,
ये मैगजीन है जनवरी 1984 की, तो उसमें ये आप फोटो देख रहे हैं, इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि इसमें डॉटर ऑफ वन ऑफ द एक्टिविस्ट, क्योंकि उस समय बामसेप में थे इसलिए इनका नाम नहीं दिया था। वन ऑफ द एक्टिविस्ट ऑफ DS फॉर हाथरस डिस्ट्रिक्ट डोनेटिंग हर सेविंग्स टू द मूवमेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। तो हमारा जो है ये आज बहुत ही क्यों खास है, हम जो बात कर रहे थे कि आपके पूरे परिवार ने माननीय कांशीराम साहब के मूवमेंट में अपना सहयोग देने का काम किया है। तो दूसरा बात हम और कुछ इनसे जानकारी चाहेंगे कि इनके पास जो है यहाँ पर हाथरस, और उस समय क्योंकि ये अलीगढ़ जनपद का हिस्सा था, ये तो बाद में करीब 97 में जब माननीय बहन जी की सरकार थी उस समय जिला बना है, लेकिन उससे पहले ये जनपद अलीगढ़ का हिस्सा था और ये बहुत ही केंद्र था। हाथरस जो है बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट को और जो भी DS4 और बहुजन उससे पहले बामसेप का लगातार केंद्र रहा है। तो एक बात और हम जो है जानना चाहेंगे कि एक कैडर कैंप यहाँ पर हुआ था, ये कैडर कैंप कब हुआ था यहाँ पर, बामसेप का कैडर कैंप, उसके बारे में जरा जानकारी दें। वो कैडर कैंप नवंबर 82 में शायद हुआ था, जिसमें अलीगढ़ जिले के सिकंदराव और आसपास के सिकंदराव, हाथरस, सासनी और अलीगढ़ के काफ़ी एक्टिविस्ट यहाँ इकट्ठे हुए थे और वो कैडर कैंप माननीय अशोक कुमार चौधरी साहब ने दिया, अरुण कुमार चौधरी साहब ने दिया था। तो वो जो है उसके फोटो भी हमारे पास हैं उस समय के, लेकिन वो इस समय कहीं हम नहीं, मैं जो है आपको यहाँ बताता चलूँ इस बीच में, क्योंकि मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा था। बामसेप कैडर कैंप में जो आप बता रहे हैं, माननीय गौतम जी जो बता रहे हैं, तो उस कैडर कैंप में मुझे भी भाग लेने का 2 दिवसीय, मैं भी उस समय जॉब में था स्टेट बैंक में, तो मैं भी उस कार्यक्रम का गवाह रहा। मैं भी 2 दिन वो कैडर कैंप रहा और माननीय अरुण कुमार चौधरी उस बामसेप के कैडर कैंप को लेने आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि जब यहाँ जो दूसरे लोग इसको तैयार कराने के लिए काफ़ी कतराते थे, लेकिन आप जैसे लोगों ने बड़ा मेहनत करके, सहयोग करके, काफ़ी उसमें लगातार खाने का इंतजाम करना और व्यवस्थाएं करना, तो 2 दिन तक लगातार पूरी व्यवस्थाएं करके आप 3 दिन का जो कैडर कैंप हुआ तो उसमें आपकी बहुत महती भूमिका थी। तो ये जो है लगातार क्योंकि सक्रिय रहे हैं और आगे भी इन्होंने काम किया। अब हम आगे के लिए जो इसमें एक बात और जानना चाहेंगे कि एक हमने पढ़ा था कहीं कि शायद 17 मई 1992 का वो मामला है, तो वो जो है मान्यवर साहब यहाँ पर आए थे, वो क्या घटना थी, जरा गौतम जी उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। सन 1992 में यहाँ कुछ साथियों ने जो बामसेप, वो जो लोग बसपा में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी पदलोलुपता या किसी और कारण से विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करने के कारण यहाँ पर जो है बसपा को चैलेंज दिया उन्होंने कि यहाँ पर जो है हम कोई कार्यक्रम बसपा का नहीं होने देंगे। तो उसमें जो है कांशीराम साहब ने ये कहा कि भाई हमारा कार्यक्रम हाथरस में होना चाहिए। तो उस कार्यक्रम को हमने, हमारी पत्नी और हमारे अन्य जो साथी हाथरस में जो अच्छे लोग थे, जो समाज की, आपने चुनौती को स्वीकार किया, हमने चुनौती को स्वीकार किया और हमारे साथियों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन्होंने जो उस प्रोग्राम को फेल करने की कोशिश की थी या उसमें विघ्न डालने की कोशिश की थी, वो अपनी उस मंशा में कामयाब नहीं हो सके और प्रोग्राम सफल और अति सफल कार्यक्रम हुआ। तो ये बहुत नहीं, लेकिन वो तो ये जो है अभी बता रहे थे कि वो 17 मई 1992 का कार्यक्रम था और बुद्ध पूर्णिमा थी उस समय, मतलब एक खास दिन था। तो ये क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हैं, हम एक तरीके से पार्क के पास में ही हम बैठे हैं, तो यहाँ जो है कार्यक्रम 17 मई बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। और जैसा कि बता रहे हैं, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि मैं अलीगढ़ जनपद से ही हूँ और मैं लगातार कार्यक्रमों में शामिल रहता था, तो मुझे भी ये जानकारी है, क्योंकि ये यहाँ पे हाथरस के ही थे और तमनाईगढ़ी जो है पार्क
उसी में ये कार्यक्रम हुआ था। तो विरोध का जो मामला था वो बहुत सुर्खियों में रहा था उस समय, और मान्यवर कांशीराम साहब ने मतलब उस चुनौती को स्वीकार करके, और यहाँ जो हमारे साथी हैं इन लोगों ने पूरे परिश्रम से ऐसी चुनौती को स्वीकार करके कार्यक्रम को बहुत ही भव्य तरीके से सफल बनाने का। हाँ, इसमें ये बता दीजिए आप जो है कौन कौन शामिल थे इसमें, जो जिन्होंने हमारा सहयोग किया। हाँ। हाथरस की संपूर्ण जो अच्छी जनता थी वो हमारे साथ थी, और हमारे खासकर साथी थे यहाँ पर श्रद्धेय रूप किशोर फौजी साहब और अजीराम फौजी, और उनके बहुत से साथी और समर्थक थे जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि और यहाँ पर हमारे साथी श्री एस सिंह इंजीनियर साहब थे जो PWD में नौकरी करते थे। उनकी पत्नी और उनके परिवार ने भी हमारे इस कार्यक्रम में पूर्णतः अपना सहयोग दिया था, और सभी हाथरस की जनता ने उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए बहुत ही परिश्रम के साथ उस कार्यक्रम को करा के सफलता की ओर सफल कराया था। अभी जो बात हमारी हो रही है ये बात इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमको यहाँ पर जो जानकारी मिली है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी और देना चाहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब जो पत्रिकाएं निकालते थे, बहुजन संगठक निकालते थे, उसका भी यहाँ पर बहुत जखीरा है। बहुत बड़ी जो है इनके पास में पुराने समय के यानी 80 से लेकर के और काफ़ी लंबे समय तक के बहुजन संगठक रखे हुए हैं, और द ऑब्रेस्ट इंडियन रखी हुई हैं। हाँ, तो दिखाइए जो फोटो रखे हुए हैं, ये जो है ये जैसे ये बंद है, इसमें ये बहुजन संगठक रखे हुए हैं आपके पास। तो ये बहुत बड़ी संख्या है इनके पास में, और ऑब्रेस्ट इंडियन भी हैं। देखिए ये ऑब्रेस्ट इंडियन है उस तारीख की, कई एक काफ़ी इनके पास में लिटरेचर है। ऑब्रेस्ट इंडियन जो है ना ये उस तरह की काफ़ी कटफट गई हैं, करीब 40-45 साल पुराना ये लिटरेचर है साहब का, बहुत ही खास लिटरेचर है। हम इसको बताएंगे आपके बारे में। एक और मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि एक पेपर जो है मान्यवर कांशीराम साहब ने इतना ज़्यादा प्रेस मीडिया पर जोर देते थे कि क्योंकि हमारे मूवमेंट की खबरों को यहाँ का जो जिसको कहते थे मान्यवर साहब ब्राह्मण बनिया प्रेस, तो ब्राह्मण बनिया प्रेस हमारी खबरों को, हमारी मूवमेंट को बारे में जानकारी नहीं देता था। तो इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने स्वयं का मीडिया खड़ा करने में बहुत बड़ा काम किया था, और इसी श्रृंखला में उन्होंने जो है डेली पेपर भी निकालने का काम किया था। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला। तो जो डेली पेपर का नाम था ये जो है बहुजन टाइम्स, आप इसका फोटो देख रहे हैं, बहुजन टाइम्स, और ये अंक है हमारे पास 25 सितंबर 1984 का। तो ये बहुजन टाइम्स आप देख रहे हैं, तो ये कॉपी है उस समय की 1984 की, कोई वैसा मामला नहीं है जो हमारे गौतम जी ने अभी तक भी संभाल के रखी है, बहुत बड़ी बात है। तो ये पेपर का भी काम मान्यवर साहब ने काफ़ी बड़े पैमाने पर करने का जिम्मा लिया था। वो अलग बात है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है डेली पेपर चलाना, लेकिन मान्यवर साहब ने प्रयास पूरा किया था। तो ये कार्य जो इस कार्य में जो हम बता रहे हैं, ये जो कार्य जो किया गया, तो हमारे जो बात करना चाह रहा हूँ आपसे, बातें और बहुत सी हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं जो आपके लिए जो आज विशेष हमारी चर्चा है, वो चर्चा आपको इसका उद्देश्य ये है कि हमारे पुराने साथियों ने इतना बड़ा कार्य इस मूवमेंट में किया है। तो ये अखबार तो बांटते ही जो है उस समय बहुजन संगठक को हमारे साथियों के द्वारा साइकिल पर रख करके, लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते थे और उनको पढ़ाया जाता था, अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे। तो तब जा कर के इस मूवमेंट को जमाने का काम किया। तो ये जो बात है ये इसलिए है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये जानना होगा कि कोई भी कार्य अगर आप करें तो उसके लिए अपने दिल और दिमाग को पहले मजबूत करके चलिए। जब आप दिल और दिमाग को मजबूत करके चलेंगे, मेरा निवेदन खासतौर से युवा पीढ़ी से है
कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए, ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए जिससे कि आप जो है, जिन लोगों ने इस मूवमेंट को जमाया, जिस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना पूरी ज़िंदगी खपा दी, और जो 4-4 बार की यूपी में सरकार रही, तो ऐसे लोगों का ही उसमें योगदान रहा। ऐसे हमारे पास हजारों सैकड़ों लोग थे। तो इसने जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की आज भी ज़रूरत है, आज के मौके पर भी ज़रूरत है। तो हमारा जो नौजवान पीढ़ी है उसको इस कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए, और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो मानवर काशीराम साहब का इतिहास है, हम इसीलिए इसको दे रहे हैं कि जो इतिहास हमारे सामने है, मानवर काशीराम साहब ने भी कहीं से प्रेरणा ली थी, तो आज की पीढ़ी को भी मानवर काशीराम साहब से प्रेरणा लेते हुए, हमारे जैसे लोगों से प्रेरणा, हमारे जो साथी बैठे हैं गौतम जी और उनकी मैडम बैठी हैं, और हमारे जो साथी बैठे हैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी, इनका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इन्होंने भी मानवर काशीराम साहब के साथ बहुत लंबे समय तक इस मूवमेंट को मजबूत करने में अपना पूरा त्याग किया है। तो ये जो कार्य है, हम सब साथियों के द्वारा इसके प्रयास ये है कि इस इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाए, और सारे जो मूवमेंट की इस समय जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए समाज को, खासतौर से युवा पीढ़ी को उठ खड़ा होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में फिर हम किसी खास शख्सियत से आपसे मुलाकात करेंगे, और जो है जो और जानकारी हम आपको देते रहे हैं। मेरा एक बार फिर आपसे निवेदन है कि हमारा जो ये YouTube चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि समाज इससे प्रेरणा लेकर के और अपने आप को मजबूती के लिए काम कर सके। इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।